अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू ऑल नो कि मैं आजकल काफ़ी बिज़ी हुई हूँ। घर में गेस्ट आए हुए हैं माशाल्लाह। और अभी सुबह का टाइम तो नहीं है, एक ऑलमोस्ट बज गए। और एक्चुअली आजकल हमारी सुबह ना लेट ही होती है। तो खैर यहाँ पर अभी मैंने बच्चों को उठाया था क्योंकि पूरे घर की क्लीनिंग हो गई थी, किचन साफ़ हो गया था। तो सब बच्चे मैट्रेसेस पे सोए हुए थे, तो मैंने उन सबको उठाया और मैंने कहा कि आप लोग दूसरे रूम में चले जाएँ और यहाँ से ये है कि मेड क्लीनिंग कर लें, क्योंकि मेड को भी ऑफ कोर्स घर जाना था। आजकल मैंने मेड को थोड़ा लेट बुलाया हुआ है। मैं उन्हें कहती हूँ कि 11-12 बजे तक आएँ, क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं, फिर सब सोए होते हैं तो क्लीनिंग अच्छे से नहीं होती और नाश्ते वगैरह भी करने होते हैं, तो इस वजह से ना वो थोड़ा लेट आए। तो खैर उन्होंने मेरी बड़ी रिक्वेस्ट करने पे बात मान ली। और यहाँ पर किचन ऑलमोस्ट क्लीन है और बर्तन शर्तन भी धोए हुए हैं और बस थोड़े बहुत रह गए हैं, ऑफ कोर्स वो तो होते ही हैं। और यहाँ पर अब मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। मेरे हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ और जो मेरे बहनोई हैं वो गए हुए हैं हॉस्पिटल। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि भाई की तबीयत कुछ ख़राब है, तो मेरे फिर हस्बैंड ने कहा कि आप यहाँ से अपने टेस्ट वगैरह करवा लें, ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत जो भी हुआ करवा लें। तो बस वो लोग सब वहाँ पे गए हुए थे और सुबह सुबह उठ के 11 बजे के करीब, और उनके कुछ टेस्ट होने थे, डॉक्टर को कंसल्ट करना था, तो इस वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक हैं। हम लोग तो सब बहुत घबरा गए थे, भाई खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इस वजह से ना हम लोगों ने सोचा कि जो उनकी ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है बाकी चीज़ों से। तो यहाँ पर वो लोग वहाँ गए हुए थे, तो मैंने फिर बच्चों को नाश्ता करवाया। अच्छा, सुबह उठते ही छोटे बच्चों को तो ऑफ कोर्स भूख लग जाती है, तो मेरी जो बेटियाँ हैं ज़ैनब फ़ातिमा और आपी के जो 2 छोटे बेटे हैं, वो ज़ैनब फ़ातिमा से थोड़े से बड़े हैं, तो उन लोगों को मैंने नाश्ता बना दिया था। आज मैंने क्रैप्स बनाए थे और क्योंकि ज़ैनब कह रही थी कि कज़न्स को वो उसने खिलाना है, और उसने बड़ा प्रिपेयर उनको किया हुआ था कि मामा बहुत अच्छे बनाती हैं, उस पर चॉकलेट भी लगाती हैं, तो ज़रा उनका ना माइंड। कल भी इसने सॉसेजेस वाले सैंडविचेस का माइंड बनाया, चारों बच्चों ने फिर वो खाए। और आज इसने इन बच्चों का माइंड बनाया कि मामा पैनकेक बनाएंगी और वो हम खाएंगे। तो यहाँ पर मैं पैनकेक क्रैप्स बना रही हूँ और मेरे बच्चे इसको पैनकेक कहते हैं। आलमोस्ट रेसिपी तो सेम ही होती है पैनकेक्स की, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डलता है और वनीला एसेंस डलता है, जो मैं इसमें नहीं डालती, और बाकी सेम रेसिपी है। तो खैर यहाँ पर मैं सबके लिए क्रैप्स बना रही थी और कुछ बच्चों ने 3 बच्चों ने चॉकलेट लगानी थी, और जो फातिमा उसको चॉकलेट्स इसके ऊपर नहीं पसंद। वैसे उसको चॉकलेट सिरप बहुत सी चीज़ों पर पसंद है, लेकिन उसको क्रैप्स के ऊपर ना क्रीम पसंद है, तो उसको मैं क्रीम लगा के दे दूँगी। छोटे बच्चों को तो मैंने नाश्ता करवा दिया था, बड़े बच्चों को मैंने बड़े बड़े बच्चे जो आपी के हैं और दो बेटे जो उनके जेठ के बेटे हैं, वो उन लोगों को मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं, जब सब आएंगे, आपी लोग भी आ जाएंगे तो हम लोग सब मिलके खाना खाएंगे। तो बहुत इसरार किया, बार बार मैंने पूछा कि शायद उनको तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए अभी हॉस्पिटल में, तो लेकिन बच्चे मान ही नहीं रहे थे। खैर इन लोगों को मैंने करवाया, ख़ुद भी मैंने कोई नाश्ता नहीं किया, मैं उन्हीं का वेट कर रही थी। तो रूम की सफाई हो गई है, मैट्रेसेस यहीं पे जितने दिन गेस्ट रहेंगे यहीं पे ऑलमोस्ट पड़े रहेंगे, क्योंकि बार बार इनको लाना ले जाना एक हसल ही होती है। और बस हम इसको कवर कर देते हैं चादर से। और आजकल रूम की सेटिंग कुछ इस तरह हुई है, सोफ़ा कम बेड भी मैं खोल के रख देती हूँ, ताकि ये रूम क्योंकि ठंडा होता है, एसी चलता रहता है, तो किसी ने भी लेटना है, कोई मैट्रेस पे लेट जाएगा, कोई बेड पे लेट जाएगा और कोई सोफ़ा कम बेड पे लेट जाएगा। तो इस तरह हम थोड़ी बहुत चेंजेस जब गेस्ट आते हैं तो करना ही पड़ते हैं। तो खैर क्लीनिंग्स हमारी हो गई थी, छोटे बच्चों को नाश्ता करवा दिया था। अब जब हस्बैंड लोग आएंगे तो उनको मैं ब्रेकफ़ास्ट करवाऊंगी, ख़ुद भी मैंने फिर उनके साथ मिलके हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई के टेस्ट वगैरह सब क्लियर थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, बस थोड़ी सी उनको जो मेडिसिन वो ले रहे थे वो सूट नहीं कर रही थी। तो खैर ये है जी अब हमारे डिनर की तैयारी, क्योंकि हमारा आजकल ब्रंच हो रहा है, नाश्ता प्लस लंच, तो रात में ही बस खाना बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए पास्ता बना दूँ, क्योंकि बच्चे आलू गोश्त इतने शौक से नहीं खाते, तो बच्चों के लिए पास्ता बन रहा था और मैं आलू गोश्त बना रही थी। साथ साथ में कुछ कपड़े थे वाइट हमारे भी और आपी के भी 1-2 कपड़े थे, तो वो फिर वाइट वाले मैंने लॉट लगाया हुआ था कि इनको वॉश कर देते हैं। किचन में थी तो साथ साथ इनको भी देख रही थी, और आपी भी काफ़ी हेल्प कर रही थी, उन्होंने सारे कपड़े फिर फैला दिए थे। तो इस तरह मिलजुल के सारे काम हो रहे हैं और मिलजुल के सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो बस यहाँ पर खाना बन रहा है और आलू गोश्त यकीन करें बहुत अच्छा बना, आज तक का मुझे लगता है कि बेस्ट आलू गोश्त बना था।
मैंने बहुत दिल से और बड़ी नीयत लगा के बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। गोश्त जो है ना मैं इतना अच्छा गला देती हूँ कि वो फिर खाने में बहुत मज़े का लगता है, ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगती उसको चबाने में या ऐसा। और गोश्त क्योंकि हड्डी वाला था तो वो वैसे ही नरम होता है। और पास्ता भी मुझे इतना अच्छा कोई देखने में लग रहा था, वैसे मैं इतनी कोई फ़ैन नहीं हूँ पास्ता की, लेकिन इतना कलरफुल और मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स डाली थी और देख के ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी भी फ्रिज में पड़ा हुआ है, मैं सोच रही थी कि मैं ज़रूर इसको खाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो डिनर था हमारा रेडी था और जितनी देर मैं डिनर रेडी करी थी थोड़े से मैंने बर्तन धोने थे, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हैं रैक को खाली करने के लिए, इनको मैं जोड़ूंगी। और थोड़े बच्चों ने जो पानी शानी पिया हुआ है, थोड़े वो जो बर्तन हैं कुकिंग शुकिंग से रिलेटेड, तो वो बस मैंने वॉश करने थे। और कपड़े हमारे आलमोस्ट धुल गए थे। आपी जो हैं वो नमाज़ पढ़ी थी, तो बच्चों को उन्होंने अपने ध्यान लगाया हुआ था, शोर बहुत मचा रहे थे। तो आप ही कहती हैं आप गुल काम करें और मैं इनको ना ध्यान लगाती हूँ। तो सब बच्चों को नमाज़ पढ़ा रही थी और तस्बीह पढ़ा रही थी, तो माशाल्लाह अच्छी रौनक लगी थी। बस यही बात होती है ना, इतने हम आइसोलेटेड रहते हैं कि जब इस तरह की फिर रौनक लगती है और लोग बैठे होते हैं, बच्चों का शोर, खेल रहे हैं, बड़े बातें कर रहे हैं, कभी मूवी देखने लग जाते हैं, तो इतना मज़ा आता है। खैर ये था हमारा डिनर, खूब मज़े से हम लोगों ने रोटियां हम लोगों ने बाज़ार से मंगवा ली थी, साथ आलू गोश्त इंजॉय किया, बच्चों ने पास्ता इंजॉय किया। तो ये था हमारा सिंपल सा डिनर। उसके बाद बातें करते करते अचानक मुझे क्रेविंग हुई कि मैंने जलेबियाँ खानी है। तो हम चारों बड़े जो हैं, बच्चों को हम लोगों ने घर छोड़ा और सिर्फ फ़िज़ा को लिया था और आप ही के 2 छोटे बेटों को, और बाकी सब बच्चे घर में थे। तो हम लोग आए चिका चीनो। यहाँ की मुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है। अगर आप भी बहरिया टाउन, रावलपिंडी, DHA में रहते हैं, चिका चीनो की जलेबियाँ खाएं अगर आपको क्रंची और बहुत बारीक जलेबियाँ खानी है तो यहाँ पर हम आए। लास्ट टाइम हम आए थे आप ही लोगों के साथ ही, आई थिंक 3 मंथ्स पहले। तो फर्स्ट टाइम तब हमने जलेबियाँ यहीं से खाई थी, तब हमने समोसे भी खाए थे। लेकिन आज क्योंकि खाना बहुत अच्छे से हम लोगों ने पेट भर के और बड़े मज़े का खाया हुआ था, तो सिर्फ मीठे का दिल कर रहा था और साथ में कड़क सी चाय। तो हम लोग फिर यहाँ आगे बढ़े, हम लोगों ने टाइम इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पर इज़ा को कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे, माशाल्लाह ये बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे और इतने प्यारे बच्चे थे, और इज़ा भी इनके साथ इतना इन्जॉय करी थी। ये बच्चे भी खुद भी इज़ा से बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, तो बहुत मज़ा आया था। और पूरे लाइक चिका चीनो में जितने भी लोग बैठे हुए थे सब इनको देख रहे थे, इवन वेटर्स और जो रिसेप्शन पे लोग, लाइक सब इन तीनों को देख रहे थे कि ये तीनों कितने प्यार से खेल रहे हैं और कितनी क्यूट क्यूट हरकतें कर रहे हैं। तो खैर इनको देखने का बहुत मज़ा आया। इज़ा भी बहुत खुश थी। इज़ा वैसे ही माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा सोशल है, जहाँ पे भी बच्चे देखती है फ़ौरन चली जाती है, उनको सलाम करती है। और समटाइम्स कुछ बच्चे डर रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज़ा का ऐसा कोई इशू नहीं है। तो खैर यहाँ पर हम बैठे गप्पे शप्पे मार रहे थे, आप ही बचपन की बातें कर रही थी, हमें अपने बचपन की बातें सुना रही थी। तो यहाँ पर बड़ा हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। वेदर भी कंपैरेटिवली अच्छा था। और बाकी इन्होंने फ़ैन्स वगैरह ऑन किए थे, लेकिन आउटडोर था तो रात के टाइम वैसे ही वेदर अच्छा हुआ था। तो ये हैं जनाब मेरी जलेबियाँ, जिनके लिए मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी। ये इतनी बारीक होती हैं और इतनी लाइट होती हैं, आप खा लें आपको ज़रा हैवीनेस फ़ील नहीं होगी। और इनकी ये मसाला टी और कड़क टाइप, इसमें कुछ मसाला डालते हैं, कड़क कड़क चाय, लेकिन इसमें थोड़ा मसाला भी ऐड करते हैं। तो या हम लोगों ने ये इंजॉय किया। उसके बाद बच्चों को आइसक्रीम ले दी थी रास्ते से, दोनों जो आप ही के बेटे हैं, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ पे कुछ खाया नहीं। और हम लोगों ने तो ये स्पेशली हम चाय और जलेबी खाने आए थे। भाई की तबीयत क्योंकि अच्छी नहीं थी, तो वो बहुत फ़ील कर रहे थे कि लाइक उनको बार बार पानी पीना है, तो इस वजह से उन्होंने मिंट मार्गरेटा मंगवा लिया था। और हम लोगों ने तो अपनी चाय, और क्योंकि मैं और आप ही चाय बहुत शौक से पीते हैं। तो या दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।